अब हम ओवरऑल पूरे एक्सपेरिमेंट को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड का सैंपल है ये पानी का सैंपल है, जबकि जो लेफ्ट साइड का सैंपल है ये जो है सीवेज का सैंपल है। इसमें हम मैग्नीज सल्फेट और एल्किल पोटेशियम आयोडाइड विथ एजाइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं 2 ml 2 ml प्लस 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद सैंपल का कलर येलो हो जाता है। इसको कोनिकल फ्लास्क में हम 208 ml ले लेते हैं। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में 208 ml लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करते हैं, 4 या 5 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर मिलाते हैं। उसके बाद स्टार्च इंडिकेटर को मिलाने के बाद इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है, और जब ब्लू कलर का इसका कलर हो जाता है तो इसको हम सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं। ये देखिए ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट भर के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन DO क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन? डिजॉल्व ऑक्सीजन से हम क्या समझते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब यह होता है कि कोई वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वह डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज को बताता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के रिस्पायरेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो यूनिट होती है मिलीग्राम पर लीटर होती है। इसको मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन की एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है एक्वेटिक सॉल्यूशन में। इसके अलावा डिजॉल्व ऑक्सीजन को एनालिसिस करने के लिए या डिजॉल्व ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको रिंकलर मेथड बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कि रिंकलर मेथड का यूज करके हम कैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम 2 BOD बॉटल को लेते हैं और उसमें 2 अलग अलग जगह से वाटर का सैंपल को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए पहला सैंपल जो है पांड से लिया गया है, तालाब से लिया गया है, और दूसरा सैंपल हमने सीवेज वाटर से लिया है। ये जो है फर्स्ट सैंपल पांड का है और सेकंड सैंपल सीवेज वाटर का है। अब दोनों सैंपल में 2 ml मैग्नस सल्फेट जिसको MnSO4 बोलते हैं और 2 ml एल्केलाइन पोटेशियम आयोडाइड एजाइड मिलाते हैं और अच्छी तरह से सेक करते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मैग्नीज सल्फेट का यह काम होता है कि यह वाटर सैंपल के DO से डिजॉल्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट बना लेता है, जबकि मैग्नीज सल्फेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीज हाइड्रॉक्साइड फॉर्म करता है, जबकि एल्किल एजाइड वाटर में पहले से प्रेजेंट नाइट्रेट को सप्रेस करने का काम करता है। दोनों चीज़ मिलाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों सैंपल में 2 ml कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और बाटल को उल्टा करके मिक्स करते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है और ये थोड़ी देर रख देने के बाद जो सैंपल का कलर है उसमें क्या चेंजिंग आया है यह दिखाया गया है। अब तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद जैसे जो सैंपल था उसमें पहले हम मैग्नीज सल्फेट मिलाए, फिर एल्किल पोटेशियम आयोडाइड एजाइड का सॉल्यूशन 2 ml मिलाए, फिर हम H2SO4 मिलाते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों सैंपल को अलग अलग कोनिकल फ्लास्क में 208 ml लेकर उसमें थोड़ा सा स्टार्च इंडिकेटर मिला देते हैं। जो ही स्टार्च इंडिकेटर मिलाते हैं सैंपल का जो कलर होता है नीला रंग का हो जाता है। फिर हम ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन को भरकर
सैंपल को टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन कंप्लीट होने पर जो ब्लू कलर होता है गायब हो जाता है। टाइट्रेशन के कंप्लीट हो जाने पर ब्यूरेट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं और जितना सोडियम थायोसल्फेट का कंजप्शन ब्यूरेट में हुआ होता है उसको DO के डिजॉल्व ऑक्सीजन के फार्मूला में वैल्यू को पुट करके डिजॉल्व ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का फार्मूला दिखाया गया है। अब हम ओवरऑल पूरे एक्सपेरिमेंट को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड का सैंपल है ये पांड का सैंपल है, जबकि जो लेफ्ट साइड का सैंपल है ये जो है सीवेज का सैंपल है। इसमें हम मैग्नीज सल्फेट और एल्किल पोटेशियम आयोडाइड विथ एजाइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं। 2 ml 2 ml प्लस 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद सैंपल का कलर येलो हो जाता है। इसको कोनिकल फ्लास्क में हम 208 ml ले लेते हैं। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में 208 ml लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा स्टार्च इंडिकेटर को ऐड करते हैं। 4 या 5 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर मिलाते हैं। उसके बाद स्टार्च इंडिकेटर को मिलाने के बाद इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है। और जब ब्लू कलर का इसका कलर हो जाता है तो इसको हम सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं। ये देखिए ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट भर के जब हम इसको टाइट्रेट करते हैं तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। इस तरह से यह एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।